तेजस्वी जी दिन में सपना देख रहे दिन में सपना देख रहे हैं। ये सपना पूरा होने वाला नहीं है। हमको लगता है कि इस जन्म में वो मुख्यमंत्री नहीं बने। हो सकता है 10-50 को डेली लोग आते हैं मुख्यमंत्री के लिए, कहते हैं कि भैया अब हम ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आपका समाज के प्रति क्या सोच है, गरीबों के प्रति क्या सोच है? जिसकी आबादी इस देश में है, इस राज्य में है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं भाई? कौन सा ऐसा परिस्थिति आया कि आपने जातीय जनगणना नहीं कराया? 2014 के बाद आपको जातीय जनगणना करानी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के पास अपना वोट क्या है? यादव मुसलमान अति पिछड़ा पर दावा है। आज से आप दावा ठोके हुए हैं। आरजेडी के पास नहीं है, ये जो यूपीए गठबंधन है उसके पास वोट ही नहीं है। रामनाथ ठाकुर जी को केंद्र में कृषि राज्य मंत्री बनाया, नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा भेजा। ये कोई साधारण बात नहीं है। 2005 से 2024 20 साल आप गैपिंग पीरियड में रहे, तो आपका क्या, आपने क्या सुधारा भाई? आपने कौन ऐसा चमत्कार कर दिया जो आप मुख्यमंत्री के बनने लायक हैं? जब नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया तब लग रहा कि बड़का चीज हो गया। अरे कांग्रेस की हुकूमत रही भारत में, ये क्यों नहीं कराया जातीय जनगणना? इसको गरीबों के प्रति आंसू पोंछने के लिए इसके पास रुमाल नहीं था क्या कि हमारा आबादी इतना था, हमारा आबादी इतना हो गया? तरह तरह की बातें आप देख रहे हैं। ये लालू फैमिली को ये बिहार की जनता पसंद नहीं करती है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। केंद्र सरकार ने जाति आधारित गणना कराने का फैसला ले लिया, जिसके बाद राजनीतिक तौर पर श्रेय लेने की होड़ उन तमाम पार्टियों में के अंदर देखने को मिल रही है। खासतौर पर विपक्षी पार्टियां कह रही है कि भाई मेरे दबाव में जिस प्रकार से मांग की जा रही थी, ऐसे में नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है तो मजबूरी है नरेंद्र मोदी की जाति आधारित गणना कराना। मेरे साथ बिहार की राजनीति के वरिष्ठ नेता भाजपा के आजाद गांधी जी हैं। आपने कई दशक की राजनीति को देखा है करीब से। जाति आधारित गणना कराने का जो मांग था वो बहुत लंबे समय से इस देश में चल रहा है। बिहार सरकार ने करा भी लिया, केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। हो रहा है उस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार का फैसला लगता है कि बहुत असर अच्छा रहेगा, पॉलिटिकली बहुत फायदा भी होगा भाजपा को, आपकी पार्टी को। देखिए, हम पहले भी आपसे हमारी बात होती रहती थी। हमने साफ तौर पर कहा था कि अगर ओरिजिनल में कोई सामाजिक न्याय की पार्टी है, गरीब गुरबा की पार्टी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इस बात को बाखूबी आदरणीय प्रधानमंत्री जी समझते हैं इस बात को। देखिए, 1931 में जातीय जनगणना हुआ, कांग्रेस की हुकूमत आई और 2014 तक कांग्रेस की हुकूमत रही भारत में। ये क्यों नहीं कराया जातीय जनगणना? इसको गरीबों के प्रति आंसू पोंछने के लिए इसके पास रुमाल नहीं था क्या? आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जातीय जनगणना की मंजूरी इन्होंने दे दी तो सब होड़ मचा हुआ कि हम करा लिए, हम करा लिए। हम तो बधाई देना चाहते हैं कांग्रेस को भी कि हमने एक अच्छा काम किया था। पहला बार है कि आप तारीफ कर रहे हैं, समर्थन में है। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। हमारा ये मिशन था। अब बताइए कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 2011 के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इसकी मंजूरी दे दी गई थी कि जातीय जनगणना होना चाहिए। कौन सा ऐसा परिस्थिति आया कि आपने जातीय जनगणना नहीं कराया? 2014 के बाद आपको जातीय जनगणना करानी चाहिए। तो ये कौन धारा 148 के तहत जो है इसको रोक दिया गया? रोक दिया, कारण क्या है? आप उस वक्त कहाँ थे? आपकी सरकार कहाँ थी? आपके दादाजी, नानी जी इतना थे, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए, सबको तो आपके रिश्तेदार थे। लालू जी भी रेल मिनिस्टर थे, लालू जी भी पार्लियामेंट में थे, तो आवाज क्यों नहीं उठाए? आवाज जो है इनको उठाना चाहिए, होना चाहिए जब इस सरकार में थे। जब नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया तब लग रहा कि बड़का चीज हो गया। अरे नरेंद्र मोदी तो एक ऐसा ऐसा काम करेंगे कि देखते रहिएगा कि रचनात्मक काम, सामाजिक काम, गरीबों को ऊपर उठाने का काम, जितना तरह का वर्क जो भी छूटा हुआ है कांग्रेस ने जो छोड़ दिया, अधूरे ही रखा कांग्रेस ने। क्या क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस तो रसातल में मिला दिया देश को। वो सारा काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। जातीय जनगणना हो, गरीबों को ऊपर उठाने का बात हो, गरीबों को राजनीतिक संरक्षण देने की बात हो, ये तमाम चीज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि देश को आगे बढ़ाने का। उनके नेतृत्व में बढ़ेगा और जो सामाजिक संरचनाएं
जो होनी चाहिए देश में, लोगों को मिलना चाहिए, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिलेगा। अजय गांधी जी, आपसे सवाल लालू प्रसाद यादव को लेकर भी है, और सवाल इसलिए भी है क्योंकि लालू यादव को आप करीब से जानते हैं, पहले वहां थे भी, आज भाजपा में आ गए हैं। लालू यादव ने जो कहा कि भाई हमने कहा था कि कान पकड़ के भाजपा से करवाएंगे जातीय जनगणना, हमने करा दिया, तो लगता है कि लालू यादव के प्रेशर में नरेंद्र मोदी आकर इस तरह के फैसले ले रहे हैं? देखिए, कौन क्या कान पकड़ करके क्षमता में के तहत लोगों को बात करनी चाहिए, समझे कि नहीं। नरेंद्र मोदी इन वर्ल्ड का टॉप 10 लीडर कहा जाता है। एक स्वच्छ छवि, एक ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में इनका नाम है नरेंद्र मोदी जी का। पूरी दुनिया नतमस्तक है आज इनके ताकत के सामने और विकास के सामने जो है। तो आप देख रहे हैं कि कितना लालू जी क्या कान पकड़ के कहेंगे। और लालू जी को अगर अपनी क्षमता रहती तो सब दिन तो कांग्रेस के साथ रहे, तो कांग्रेस के साथ जब रहे तो कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी से करा लेना चाहिए था। 2004 से 14 वाले में तो मजबूत स्थिति में थे, मौजूद स्थिति में थे तो करा लेना चाहिए, क्यों नहीं कराए। आज जब हमने कर दिया तब वाहवाही लेने के लिए लोग होड़ मची है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस देश की जनता समझ रही है कि नरेंद्र जी का, मोदी जी का जो फैसला है अडिग फैसला होता है और समय पर सब करते हैं। जाति गणना कराने का फैसला, चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, मानते हैं पॉलिटिकली बहुत फायदा मिलेगा, जो एक विरोध था वो खत्म हो गया और भाजपा आपकी गठबंधन को बहुत फायदा मिल रहा है चुनाव में? देखिए, इसके पहले जातीय जनगणना हुई थी स्टेट लेवल पर, जिस वक्त नीतीश जी और तेजस्वी जी दोनों साथे थे। तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी ने इसकी मंजूरी दे दी कि नहीं, जातीय जनगणना होनी चाहिए। समर्थन था, समर्थन था। इसलिए देखिए, कोई जब भाजपा के नेता भी प्रधानमंत्री जी से मिलने गए, अमित शाह जी से भी मिलने गए, कई टुकड़ियां जो है वहां मिल करके कराया, तो उस वक्त कोई भाजपा ने नहीं कहा कि हमने करा दिया बिहार में। कोई चर्चा सुने हैं भाजपा की ओर से? अब इसको पता नहीं कि इसको पास तो वोट बैंक है नहीं इन लोगों के पास, आरजेडी के पास नहीं है, ये जो यूपीए गठबंधन है उसके पास वोट ही नहीं है। तो इस तरह से ये नाटक करते हैं कि हमने करा लिया। अरे आपने करा लिया तो आप कराते ना भाई, पूर्ण बहुमत में एक बार आप रहे हैं, आप क्यों नहीं करा लिए जातीय जनगणना? ये जातीय जनगणना से समझिए कि देश में समरसता जो था वो समझिए कि मिटेगा, और एक अच्छा मैसेज इस देश में जा रहा है जातीय जनगणना से। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हुआ है, समझिए कि जो राजनीतिक बहुत सी जातियां इस देश में है, जो कि उसका स्थान 1 to 25 में है, 1 to 30 में है, लेकिन उसको राजनीतिक लाभ अभी तक नहीं मिला था, नहीं मिल पाया था, क्योंकि लोगों की जानकारी नहीं थी कि हमारी आबादी है कितना। अब देखिए कि नाई जाति की आबादी 1 to 20 में है, 20वां स्थान नाई जाति का है। तो नाई जाति का नेतृत्व एनडीए गवर्नमेंट ने दिया, रामनाथ ठाकुर जी को केंद्र में कृषि राज्य मंत्री बनाया, नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा भेजा। कोई साधारण बात नहीं है। आपने क्या किया भाई? आप यूपीए गवर्नमेंट से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने अति पिछड़ा समाज के लिए क्या किया? और नरेंद्र मोदी जी की सोच देखिए, कितनी ऊंची सोच है कि वो समझ रहे हैं कि गरीब को हमको आगे बढ़ाए बिना देश की विकास की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? जब सामाजिक आर्थिक जनगणना होगी तब न होगा। इसमें सारा चीज का कॉलम रहेगा, घर घर जाकर के जो लोग जो है जातीय जनगणना के बारे में सभी से पूछेंगे, एक घर नहीं छूटेगा। इस तरह से स्कीम हम लोगों का बन रहा है कि एक ऐसा घर नहीं है। ये जो लोग बहुत सा आवाज़ उठा रहे थे बिहार में कि हमारा आबादी इतना था, हमारा आबादी इतना हो गया, तरह तरह की बातें आप देख रहे हैं। जबकि ऐसा था, रूल था कि अगर किसी की जनगणना नहीं हुई है, किन्हीं के घरों में मार्किंग नहीं हुआ उन घरों में, तो आप इसके लिए डीएम के यहाँ आवेदन आप दे सकते हैं। किसने किया? एक तरह से आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, ये तो उचित बातें नहीं है। आप जो देखिएगा जातीय जनगणना, हर घर में लाल जो गेरुआ रंग का जो होता है उससे घर नंबर लिखा जाएगा, दोनों का मेल होगा। जो चार्ट बना है, भारत सरकार ने चार्ट ऐतिहासिक निर्गत किया जाएगा, उन चार्टों में उसका नाम होगा। कोई इस तरह का किसी को अगर अपील करना है, आपत्ति दायर करना है, उसके लिए भी एक समय दिया जाएगा। हमको लगता है कि एक ठोस सशक्त जातीय जनगणना इस देश में होगी और
गरीबों का कल्याण नरेंद्र मोदी जी का, ये समझिए कि मेरे पास शब्द नहीं है कि प्रधानमंत्री जी को हम किस रूप में बधाई दूं। एक अच्छी इतनी सोच, इतना विचार अच्छा गरीबों के प्रति, लोगों के प्रति कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, ये सोच प्रधानमंत्री जी के है। और प्रधानमंत्री जी का हम लोग तहे दिल से, खास करके जो गरीब गुरबा वंचित जातियां हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, हम लोग उनके इस जो इन्होंने जो घोषणा किया है, इसका हम लोग अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और बिहार का चुनाव देखिएगा ना, आपने चुनाव की जो चर्चा की, 2025 का जो चुनाव, इन लोगों के पास तो कुछ मुद्दा ही नहीं है ना। बात तो मुख्यमंत्री बनने का हो रहा है तेजस्वी तरफ से। करने के लिए तो एगो साधारण आदमी भी, हमारे यहाँ 10-50 को डेली लोग आते हैं मुख्यमंत्री के लिए, कहते हैं कि भैया अभी हम ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कि जा बन के आना। तो ऐसा तरह तरह का लोग इस तरह के मुख्यमंत्री का दावा पेश करने वाले, आप कर क्या रहे हैं? आपका रचनात्मक क्या गतिविधि है? आपका समाज के प्रति क्या सोच है? गरीबों के प्रति क्या सोच है? जिसकी आबादी इस देश में है, इस राज्य में है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं भाई? आप बताइए ना, कर क्या रहे हैं आप? ऐसे मुख्यमंत्री कोई साधारण चीज क्या है? मुख्यमंत्री का मतलब है नीतीश कुमार, जिस तरह से मुख्यमंत्री का मतलब है योगी आदित्यनाथ, जो यूपी में जो चला रहे हैं कड़ा शासन, किसी को हिलने नहीं देना, एक ये नहीं कि कोई भेदभाव नहीं है, नीतीश कुमार जी में भेदभाव नहीं है। और उसी तरह से ये जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने का जो ख्वाब देख रहे हैं, ये लोग दिन में सपना देख रहे हैं। हम लोग तो सोचते थे कि लोग रात में सपना अच्छा होता है, तेजस्वी जी दिन में सपना देख रहे हैं। दिन में सपना देख रहे हैं। ये सपना पूरा होने वाला नहीं है। हमको लगता है कि इस जन्म में वो मुख्यमंत्री नहीं बने, हो सकता है कि अगला जन्म में, आप कह रहे हैं कि इस जन्म में नहीं अगला बनेंगे। जन्म में नरेंद्र मोदी के फैमिली में आ जाए किसी न किसी रूप में दूसरे जन्म में, तो हो सकता है कि कुछ दाएं बाएं हो जाए, लेकिन इस जन्म में कोई उपाय नहीं, आप कह रहे हैं कि इस जन्म में कोई उपाय नहीं है। उधर मुकेश सहनी पूरा दम लगाए हैं, कांग्रेस है, वामदल है, पशुपति पारस जी भी आ रहे हैं, तो लगता नहीं कि गठबंधन तो मजबूत है ही है। देखिए, इन लोगों का गठबंधन कुछ नहीं है। गठबंधन रहने से नहीं होता है। पार्टी, जिस पार्टी के नेताओं की आप चर्चा कर रहे हैं, उसका वोट है क्या? अपना वोट दिलाने का क्षमता है क्या? मुकेश सहनी तो मल्लाह के नेता। मलाह तो मेरे साथ 90% मलाह एनडीए के साथ है। हमने मंत्री भी बनाया। आप देखिए कि मुजफ्फरपुर के सांसद को हमने मंत्री बनाया। किसके पास है? कौन अति पिछड़ा में इसके पास है भाई? कहाँ से आ गया ये माले? ये सब अपना जो है, जो अपना व्यक्तिगत वोट है, कैडर वोट है, उससे क्या आप सरकार बना सकते हैं क्या? राष्ट्रीय जनता दल के पास अपना वोट क्या है? यादव, मुसलमान, अति पिछड़ा पर दावा है। आज से आप दावा ठोके हुए हैं। ये तो 2005 के बाद दावा ठोके हुए हैं कि ज्यादा मुसलमान, तो उतने आबादी बढ़ा भी है, घटा तो नहीं है। आबादी बढ़ने के बाद आपकी स्थिति क्या हो गई? 2005 से 2024 20 साल आप गैपिंग पीरियड में रहे, तो आपका क्या, आपने क्या सुधारा भाई? आपने कौन सा ऐसा चमत्कार कर दिया जो आप मुख्यमंत्री के बनने लायक हैं? आप बताइए ना कोई ऐसा चमत्कार। लेकिन पहले आरजेडी को यादव मुसलमान कहा था, अब ए टू जेड कहते हैं तेजस्वी की। ए टू जेड सभी जाति धर्मों का सम्मान वाली पार्टी है। तो सब जनता भी, इस बिहार की जनता भी समझ रही है कि ए टू जेड है कि जेड टू ए है। ये बात जनता समझ रही है। और आने वाला समय में देखिएगा बिहार की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, समझे कि नहीं? ये लालू फैमिली को ये बिहार की जनता पसंद नहीं करती है। यहाँ की जनता सीधी सादी भोली भाली जनता है। इसको चाहिएगा ठगने के लिए, तो ये ठकाने वाला जनता बिहार का नहीं है। प्योर पॉलिटिकल एरिया कहा जाता है, जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ, इस प्रथम राष्ट्रपति के रूप में। उस राज्य की जनता को आप बहलाना चाहिएगा, फुसलाना चाहिएगा, ए टू जेड करना चाहिएगा, तो ये संभव नहीं है। अगर ए टू जेड ही है तो पार्टी का जो संगठन बना है, तो पार्टी के संगठन में कितने दूसरे जातियों को रखा गया भाई? आप जरा पता, अभी जाइएगा अगला बार राजद कार्यालय में, तो जरा सा लिस्ट देखिएगा कि ए टू जेड की बात करने वाले नेता ने क्या परफॉर्मेंस दिखाया है पार्टी के संगठनों में, विधानसभा, विधायिका में, राज्यसभा में क्या किया आपने, क्या हो रहा है। भीतरी बात तो खुल के उतना बताना उचित नहीं, आप भी समझते हैं हमसे ज़्यादा इस बात को, क्या हो रहा है इस पार्टी में और किस तरह से लोग बन रहे हैं, एमएलसी और राज्यसभा जा रहे हैं। किसी एक चीज़ को ढकने के लिए दूसरा चीज़ को उजागर किया जा रहा है। इस जनता समझ चुकी है। और देखिएगा कि हमारा जो नारा है, एनडीए का नारा है 225,
2025 में 225 हो सकता है, इससे और भी बढ़ जाए, लेकिन घटने का सवाल नहीं है। ये ख्वाबी पुलाव को पुलाव ही रहने दीजिए। चलिए, बिहार की राजनीति को बखूबी समझते हैं, लंबा अनुभव है, वरिष्ठ नेता है आजाद गांधी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव इस जन्म में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। चर्चा की शुरुआत जाति रहित गन्ना केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले से किए और इस फैसले का कितना असर होगा, क्योंकि ग्राउंड पर रहने वाले लोग हैं और जाहिर तौर पर इन लोगों की पहले से मांग भी रही कि भाई जाति रहित गन्ना होनी चाहिए, ताकि जो पता चले कि किस जाति कितनी वादी, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्तर क्या है, कौन कितना मजबूत कौन कितना कमजोर है, और इसके हिसाब से सरकार जो है, सरकार के पास आंकड़े होंगे और योजनाएं बनाई जाएगी। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।